नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं एक शानदार लेसन, द बनियन ट्री। बनियन का अर्थ होता है बरगद, ट्री का अर्थ होता है पेड़। तो हमें एक बरगद के पेड़ की हम एक छोटी सी कहानी है, पोइट, जिसमें अंतर्गत एक पोएम पाठ दिया हुआ है। तो क्या है? बिफोर यू रीड, हैव यू सीन ए मैंगूज? क्या आपने कभी एक नेवला देखा है बच्चों? तो हमने तो सामान्यतः नेवले तो देख रखे हैं बच्चों। अ मैंगूज कैन फाइट विथ एंड किल ए स्नेक। और एक जो नेवला होता है ना, वो लड़ाई करता है और किल ए स्नेक, सांप को मार देता है। मतलब एक छोटा सा नेवला जो 2-3 फीट का होता है और एक बड़े से सांप को मार देता है। लुक एट द पिक्चर्स, इस चित्र की तरफ देखो, एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम। और इस लाइन्स को देखो। देखो, एक नेवला है और सांप है। आप सभी को पता है नेवले की स्पीड बहुत होती है, बहुत तेज होता है। जब सांप ऐसा लगता है, जब फाइट होती है तो ऐसा लगता है कि सांप उसको डस रहा है, लेकिन वो डस नहीं रहा है। नेवला बहुत तेज स्पीड से वहाँ से साइड में हो जाता है। तो देखो, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मैंगोज इज ए क्लासिक ड्रामा। यानी कोबरा और मैंगोज की जो फाइट होती है, लड़ाई होती है, वो एक बहुत ही शानदार ड्रामा होता है। ऑफन सीन इन इंडिया, और ज़्यादातर ये भारत में देखा जाता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और सभी जगह इसी प्रकार का आउटकम होता है। द मैंगोज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट। जब जहर होता है, सांप का जहर, उसकी बाइट से उसको कोई होता नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि वो जो नेवला होता है ना, वो सांप के जहर से बच जाता है। यानी बच जाने के बहुत तेज़ स्पीड में होता है। एंड देन बट इट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन स्नेक, और सांप से बहुत तेज होता है। द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस। कोबरा क्या करता है? अपने डिफेंस में, बचाव में क्या होता है, एक पोस्चर बनाता है। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और वो तेज़ गति से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है? बट लेकिन द क्विक मूविंग मैंगोज, यानी जो तेज गति वाला नेवला, जम्प्स आउट ऑफ रीच, वो वहाँ से कूद के चला हो जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, और वो दूसरी साइड में चला जाता है डायरेक्शन पर। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू द स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, जब वापस स्नेक उस पोजीशन में आता है तो द कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक, और वो क्या करता है, उस मैंगूज क्या करता है, सांप को बहुत ही टायर कर देता है, थका देता है और उसको डिस्करेज करता है। एंड द मैंगूज इज़ फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज, और वो क्या होता है, जो मैंगूज होता है वो सांप के एकदम से नज़दीक आ जाता है। एंड ब्यूरी इट्स टीथ, और ब्यूरी गाड़ देता है अपने दांतों को इन द स्नेक, सांप की गर्दन में। यूजुअली शिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ वेलनेस, जहाँ से वो सांप की गर्दन होती है ना, जो गर्दन की हड्डी होती है, उस हड्डी से वो तेज़ से पकड़ के दबा के उस हड्डी को तोड़ देता है। और इसी प्रकार से नेवला ज़्यादातर जीत जाता है। तो आपके सामने भी एक लेसन है। तो यू मस्ट सेव सीन ए बनियन ट्री, आपने एक बरगद का पेड़ भी देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट वॉट द अदर सॉ, और ये एक कहानी है जो आप देखते हो एज ए यंग बॉय, एक छोटे से लड़के की, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री, जो क्या करता है, एक छोटे से बरगद के पेड़ में बैठता है। इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, अपने दादाजी के घर में। तो एक छोटा सा बरगद का पेड़ है, उस कहानी उस बनियन की ट्री की है। तो देखो, पार्ट 1 में हम देखते हैं क्या आ रहा है। दो यद्यपि द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मेरे जो घर है और मेरे जो मैदान है, वो सारे खेत है, वो मेरे दादाजी के मतलब बिलोंग करते हैं, दादाजी के। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वाज माइन, लेकिन जो बनियन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, वो क्या है, मेरा है। चीफली, क्योंकि देखो बच्चा छोटा सा क्या कहता है, किस कारण से वो है, क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि वो दादाजी तो हो गए 65 साल के। एंड कुड नो लॉन्गर क्लाइम, अब उस पर चढ़ नहीं सकते, और मैं छोटा हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ। तो वो बनियन का पेड़ अब किसका हुआ, मेरा हुआ। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी जो फैली हुई शाखा है, विच हंग टू द ग्राउंड, और वो हंग यानी जमीन के अंदर तक जा रही है। एंड टूक रूट अगेन, और वापस क्या बन रही है, जड़ें बन रही है। आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा होगा, वो शाखा एक वापस रूप धारण कर लेती है। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और वो क्या होती है, जो अलग अलग पैसेज बना देती है, अलग अलग शाखाओं की, जिसके अंदर से बच्चे घूमते खेलते रहते। एंड गेव मी एंडलेस प्लेजर, और मुझे अच्छा सा प्लेजर देती है, शांति देते हैं। अमोंग देम द स्क्वायरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई, और जो गोंगे होते हैं, स्क्वायरल गिलेरिया होती है, बटरफ्लाई तितलियाँ होती है, वो उनके अंदर घूमती रहती है। तो द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, अब वो पेड़ था ना, तो आपको पता ही है पेड़ तो पुराने होते हैं। तो जो पेड़ था ना, वो मेरे घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एज द ओल्ड एज देहरादून, और वो देहरादून से भी पुराना था। इट्स आई कुड हाइड माई सेल्फ ऑन इट्स ब्रांचेज, मैं इसे अपने
अपनी साइंस की शाखाओं में मैं इसे अपने आप को छुपा देता था बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसकी जो बड़ी बड़ी लीव्स पत्तियों में, एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और पूरे विश्व को मैं स्पाई कर सकता था, देख सकता था बिलो अपने नीचे। अब देखो क्या है, माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो सबसे पहला मित्र वो छोटी सी ग्रे स्क्वायरल है, गिलहरी है। आर्चिंग इज बैक एंड स्निपिंग इनटू एयर, आर्चिंग इन, उसके बैक में मैं अपने हाथों से हाथ लगाता हूँ, स्निपिंग इनटू एयर, वो हवा में इधर उधर कूदती है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ माई प्राइवेसी, और मैं उसके, उसे लगता है कि मैं उसकी प्राइवेसी में दाखिल दे रही हूँ, बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैप्टर्ड और एयर गन, और मैं कभी उसे लगता है कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, वो मेरे हाथों में आती है और एयर गन की तरह मेरे पास कूदती है, इधर उधर आती है। ही बिकेम फ्रेंडली, और अब मेरी वो क्या बन गई है, फ्रेंडली बन गई, मित्र बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक, जब मैं उसके लिए छोटे छोटे पीस लाता हूँ, केक के टुकड़े लाता हूँ, बिस्किट के टुकड़े, ही ग्रू क्राइट बोल्ड एंड वाज सून टॉकिंग मॉर्सेल्स विद फ्रॉम एड, और वो मेरे हाथों से वो उन टुकड़ों को लेकर चली जाती है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और कभी कभी तो वो मेरे पॉकेट्स में चली जाती है। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और जो मेरे जो पॉकेट में जो भी मिलता है उसको ढूंढ के ले जाती है। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वायरल, वो एक बहुत ही यंग स्क्वायरल है, छोटी सी क्या है वो, गिलहरी है। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और जो उसके फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसके जो दोस्त लोग हैं ना गिलहरी के, प्रोबेबली थॉट, वो सोचते हैं हिम फुलिश, उसको मूर्ख समझते हैं, क्योंकि उसने किससे दोस्त की है, मुझसे दोस्त की है, ह्यूमन से, इंसान से दोस्ती की है। एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ए ट्रस्टिंग ह्यूमन, क्योंकि उसने इंसान पर क्या किया है, विश्वास किया है। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में, व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फ्लिक्स, जब फिक्स के नहीं अंजीर होता है तो उस बनियन फ्लिक जो से अंजीर जैसे उसके अंदर ऊपर लगते हैं फुल, ठीक है ना, तो वो फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, उसके ऊपर फूल लगते हैं। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द ब्रांचेज, जो जो पक्षी होते हैं ना वो उसकी ब्रांचेज, शाखाओं में बैठते हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, जो एक रेड कलर की बुलबुल होती है, जो बुलबुल होती है वो भी आती है। चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, जो पैरट्स होते हैं, मैना होती है, क्रोज होते हैं, स्कबलिंग विथ वन अदर, और एक दूसरे के साथ वो बातें करते हैं, चिढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, और उस सीजन में द बनियन ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जो बनियन का पेड़ हो ना वो नॉइजेस्ट एंड बहुत शोरगुल वाला पेड़ हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी आते हैं जो चिल्लाते रहते हैं। हाफ वे अप द ट्री, उस पेड़ पर हम देखें, आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, उसके ऊपर मैंने एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे मैं पूरा दोपहर बिताता हूँ। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब वो गर्म नहीं होता है, आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट, एंड द ट्री वाज क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, और जब मैं उसके ऊपर बैठता हूँ तो वो मेरा क्वेश्चन है, गद्दे की तरह वो मेरे घर के जैसे वो बन जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। ट्रेजर आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, तो खजाने का द्वीप हो जाता है। हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ, अब ये मेरी एक कहानियाँ हैं जो मैं पढ़ता हूँ। हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट वर, ये मैं पढ़ता हूँ। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, और इसी कारण जो मेरा बरगद का पेड़ है ना वो क्या बन गया है, मेरी लाइब्रेरी बन गया है। वेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ता हुआ ऐसा महसूस नहीं होता है, आई कुड लुक डाउन थ्रो द लीव्स, तो मैं उसकी पत्तियों में देखता हूँ, एंड द वर्ल्ड बिलो, और पूरे विश्व को मैं देखता हूँ। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दोपहर क्या हुआ, आई हैड ए ग्रांड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, जो भारतीय जंगलों की क्लासिक लड़ाई होती है ना उसको मैंने देखा। क्या थी लड़ाई, ए फाइट बिटवीन ए मैंगूज एंड ए कोबरा, ये मैंने एक मैंगूज, नेवले और कोबरा की क्या देखी, मैंने फाइट देखी, बहुत ही बड़ा झगड़ा देखा। तो द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हेड सेंट एवरीवन, वार्म यानी गरम गरम हवाएं, जो समर की हवाएं वो चारों तरफ फैल रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर, सभी मालियों के पास, इनटू द हाउस, घरों के अंदर। आई वॉज फीलिंग ड्रोजी मेलसेफ, लेकिन मैं अपने आप को ड्रोजी महसूस कर रहा था, सूखा अलग से, ठीक है ना। वॉन्डरिंग इफ़ आई शुड गो द पॉन्ड, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तालाब में जाऊँ। एंड हैव ए स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज, और रामू और जो मेरी भैंस वगैरह है उनके साथ में मैं तैरूँ, नहाऊँ। वेन आई सा ए ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने वो कैक्टस का पेड़ होता है ना बच्चों, उस कैक्टस के पेड़ पर मैंने ब्लैक कलर का कोबरा देखा। एट द सेम टाइम, उसी समय ए मैंगूज एमर्ज फ्रॉम ए बुशेज, तभी बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ, तो झाड़ियों से क्या निकला, एक
नेवला निकला एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोबरा, और किसकी तरफ चला गया वो, कोबरा की तरफ चला गया। इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री, अब मैं देखो एकदम साफ साफ उस बरगद के पेड़ से देख रहा था। इन ब्राइट सनशाइन, चमकती हुई सनशाइन से दे केम फेस टू फेस, वो मेरे फेस टू फेस सामने आ रहे थे। द कोबरा न्यू ओनली टू दैट वेल दैट वाज ए ग्रे मैंगूज, कोबरा को पता था कि वो एक बुरे कलर का स्लेटी कलर का नेवला था। 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा, वाज ए सुपर फाइटर, बहुत ही शानदार वो लड़ाकू था। क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत तेज और एग्रेसिव तो फुर्तीला था। बट लेकिन द कोबरा टू, लेकिन कोबरा भी तो फुर्तीला था। वाज ए स्किलफुल, उसमें भी बहुत सारी स्किल थी, एक्सपीरियंस था, फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और वो भी अपनी स्विफ्टली एंड तेज स्ट्राइक कर सकता लाइट की स्पीड में। एंड द सेक्स बिहाइंड द लॉन्ग हिज लॉन्ग शार्प फैंग बट फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके भी जो पूंछ थी वगैरह थी, जो फन थे, उसकी जो जीभ थी, उससे वो क्या करता था, पॉइजन डाल सकता था। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, और मैं एक बहुत ही शानदार बैटल देख रहा था, एक चैंपियंस की लड़ाई देख रहा था। तो देखो बहुत ही शानदार फाइट चल रही थी। हिसिंग डिफेंस, हिसिंग यानी वो हिस करने की आवाज़ होती है ना, तो उससे वो डिफेंस करता है। हिज फोर्क टंग, फोर्क नहीं, जो फोर्क होता है एक चाकू जैसे चम्मच होता है ना, उसके जैसे एक टंग थी, उसकी जीभ थी, डार्टिंग इट अंदर बाहर हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ ग्राउंड, 3 से 6 फीट तक वो इधर उधर जा रहा था, लंबा था। एंड स्प्रेड द ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, अपनी जो हुड थी, उसका जो ठुड्डी थी, वो उसको फैला रहा था। द मैंगूज बुश्ड हिज टेल, मैंगूज क्या करता, उसकी जो पूंछ को बुश कर रहा था बार बार। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और की जो स्पाइन थी, हड्डी थी, उसके ऊपर लॉन्ग हेयर थे, वहाँ पे उधर उधर उछल रहा था। तो दो यद्यपि द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, और पेड़ के अंदर जो मेरा अनप्रेजेंस था, उसको पता नहीं था कि मैं पेड़ में छुपा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 अदर स्पेक्टेटर, और उसको ये भी पता नहीं था कि उससे 2 और अन्य स्पेक्टेटर, यानी जो कहते हैं ना दर्शक, वो देख रहे थे। वन वाज द मैना, एक कौन थी, मैना थी, और द अदर जंगल क्रो, एक जंगली कुआ था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन ऑफ आवर बैटल, और वो दोनों क्या देख रहे थे, उनकी लड़ाई देख रहे थे। अब यानी मेरे साथ साथ में और कोबा और मैना भी वो लड़ाई देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वो कैक्टस के पेड़ पर बैठे थे। हैड दे बीन कॉन्टेंट ओनली टू वॉच, और केवल वो देख रहे थे। ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ एम, लेकिन सभी उसके साथ अच्छा था। देखो ये चित्र आप देख सकते हो, वो लड़का पेड़ से देख रहा है, उसके पास किताब है, एक तकिया भी था क्वेश्चन, और वो जो कैक्टस थे उसके ऊपर एक कौवा और मैना बैठी थी, और सांप और मैंगूज की लड़ाई हो रही थी। तो देखो आगे क्या होता है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा क्या हो रहा था, डिफेंसिव में बार बार खड़ा हो रहा था। स्विंग स्लोवली फ्रॉम साइड टू साइड, साइड से साइड देख रहा था। ट्राइंग टू मेमोराइज द मैंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, और वो पता लगा रहा था कि मैंगूज का कोई फॉल्स मूव हो, गलत मूव हो, उससे उसको हरा दे। बट द मैंगूज न्यू, लेकिन मैंगूज भी जानता था। द पावर इज अपोनेंट ग्लेसिव, उसके जो अपोनेंट है, उसका दुश्मन है, उसकी पावर शक्ति अनविंकिंग आई, वो अपनी आंखों को बंद एकदम नहीं कर रहा था, देख रहा था। रिफ्यूज टू मीट देम, और उसको मिलने से मना कर रहा था। इंस्टेड ही फिक्स इज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, और तभी उसने कोबराज की हुड देख रहा था। यानी वो क्या कर रहा था कि कोबरा की जो हुड होती है ना, जो ठुड्डी होती है, वहाँ से पकड़ के उसको मारना चाहता था। एंड ओपन द अटैक, और अटैक करना चाहता था। मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखे तो क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, वो कोबरा के रीच में नहीं आ रहा था, पकड़ में नहीं आता। द मैंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, एक तरफ से वो मैंगूज क्या करता था, उस पर हमला कर रहा था। इमीडिएटली अचानक द कोबरा स्ट्रक, वो कोबरा फंस गया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट, मुझे लगा कि एकदम से डर गया, लगा कि जो कोबरा है ना, उसकी जो गर्दन है वो उस मैंगूज के मुंह में आ गई। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो लिटिल फेलो था वो उधर से कूद गया। एंड डार्टेड इन स्विफ्टली ऑफ द कोबरा, कोबरा के इधर उधर कूद गया। बीटिंग द स्नैक ऑन द बैक, और वो स्नैक को पीछे से काट रहा था। डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और वापस उसको काट रहा था। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, वो कोबरा एकदम से फंस गया। द क्रो एंड मैना हडल्ड देमसेल्फ इन मी, और क्रो और मैना भी उसको देख रहे थे। ओनली टू कोलाइड हेवीली ए मिड एयर, वो भी इधर उधर उड़ रहे थे। श्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर द रिटर्न द कैक्टस प्लांट, और इनकी एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, नहीं इधर उधर वो भाग ले रहे थे, दौड़ रहे थे, उछल रहे थे। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टन ऑन द कोबराज बैक,
और कुछ खून की बूंदें कोबराज के बेक से निकलने लगी, पीछे से निकलने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, कोबरा ने वापस तो स्ट्रक किया, फंसा, लेकिन अगेन द मैंगूज स्प्रिंग असाइड, लेकिन मैंगूज वापस उछल के उधर चला गया। जंप इन एंड बिट, और उसको काटने की कोशिश की, कूदा। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, वापस वो बर्ड क्या करते, वो पक्षी भी देखो शैतान थे, वो बार बार स्नेक के ऊपर कूद रहे थे। बम्प इनटू द अदर इंस्टेड एंड रिटर्निंग स्ट्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ, एंड बार बार उस सांप के ऊपर उछल रहे थे, कूद रहे थे, और वापस आके अपनी जगह कैक्टस पर बैठ रहे थे। द थर्ड राउंड, अब देखो फाइट होती है तो तीसरा राउंड शुरू हो गया। फॉलोड द सेम कोर्स, वही चीज़ हो रही थी एज द फर्स्ट, बट विच वन ड्रामेटिक डिफरेंस, और एक ड्रामा, अलग से ड्रामा आया। क्या ड्रामा आया? द क्रो एंड द मेना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अब वो क्या कर रहे थे, उस लड़ाई में भाग ले रहे थे। डाइव इन द कोबरा, कोबरा के ऊपर डाइव कर रहे थे, कूद रहे थे, बट लेकिन दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन उन दोनों ने मिस कर दिया। एज वेल एज देयर मार्क, जिस जगह पे वो मतलब टच करना चाहते थे उस मार्क को कैंसिल कर दिया। द मेना फ्लू ऑन, मेना तो उड़ गई। एंड द रिच रीच्ड द पर्च, लेकिन वो क्या हुआ, वो अपनी जगह पे उड़ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन कौवा उड़ना चाहता था, बट एंड टर्न बैक, वापस आना चाहता था। इन द सेकेंड that it took the bird to do this, cobra whipped his head back and struck the gate force, तभी कोबरा ने उसके ऊपर एकदम से हमला किया। his snout turning against the crow body, और उसका जो जहर था, जो उसका फन था, वो कोबरा का जो क्रो की बॉडी पे लग गया। I saw the bird flung neatly 20 feet across the garden, और उसी के साथ में जो बर्ड था, कौन था, वो कौवा 20 फीट दूर उछल के गिर गया। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, और एकदम से बेहोश हो गया, लेट गया। द मेना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, मेना तो कहाँ बैठी थी, कैक्टस के प्लांट पर बैठी थी। और साथ ही एंड वेन द स्नेक एंड द मैंगूज रिटर्न टू द फाइट, देखो ये चित्र में क्या रहा है, कौवा तो मर गया और वो दोनों की फाइट चल रही है और मेना वहाँ से उड़ गया है। तो देखो क्या हुआ, मैंगूज रिटर्न टू द फाइट, वापस मैंगूज लाइव फाइट में आ गया। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेस अगेन, अब वो वापस इंटरफेस करना नहीं चाह रहा था। कौन? वो मेना। द कोबरा वाज वीकनिंग, अब कोबरा बहुत कमज़ोर हो गया क्योंकि मैंगूज बहुत फुर्तीला होता है और उसको थका रहा था। एंड द मैंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और उसकी तरफ बार बार बिना डर के उसकी तरफ से हमला करा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपने छोटे छोटे पाँव से उसके ऊपर हमला करना। एंड विथ ए लाइटनिंग स्नैप हेड द बिग स्नेक वाइज ए स्नाउट, यानी बड़े से सांप को हमला करके मारने की कोशिश। द कोबरा ब्रिथेड एंड लेस्ड अबाउट इन ए फ्राइटिंग मैटर, लेकिन वो डर के मारे वो कोबरा इधर उधर उछल रहा था। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ अबाउट ए मैंगोज, और अपने आप को कोयल बना दिया, यानी गोल गोल घूम गया। बट टू नो अवेल द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, लेकिन जो लिटिल फेलो यानी छोटा जो कोबरा था ना, क्या था, मैंगूज था, बार बार उसके ऊपर हमला करा था। अंटिल द स्नैक हेड चीज्ड टू स्ट्रगल ही देन स्मेल्ट अलोंग द क्वेरलिंग लेंथ, और वो अपनी लेंथ से उसको हमला करा था। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, अपनी हुड से उसको क्या करा था, बार बार मारने की कोशिश करा था ठुड्डी से। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेज, और उसको हमला करके उसके हुड पे पकड़ा और वो कहाँ लेके गया, चला गया उससे सांप को बुशेज झाड़ियों में लेके गया। द मैना ड्रॉप्ड कैस्टली द ग्राउंड, और मैना क्या हो गई, गिर गई वहाँ पे। होप्ड अबाउट पियर्ड इनटू द बुशेज, झाड़ियों की तरफ देखा फ्रॉम द सेफ डिस्टेंस, यानी मैना भी नीचे उतरी और सुरक्षित दूरी से उस झाड़ियों की तरफ देखा। एंड देन विथ ए श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन फ्लू अवे, और वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन देके वो वहाँ से चली गई। तो एक शानदार कहानी थी, कोबरा और उसकी फाइट थी सांप की। पोइम के लेखक है रस्किन बॉन्ड, और इसी के साथ अपना जो लेसन कंप्लीट होता है। लेसन के साथ जो हमारे 8 पार्ट है, 8 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप सभी इन लेसन को पढ़ें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।